अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दो बीमारियों के हवाले से कहा जाता है कि इन बीमारियों जो जिन लोगों को ये होती हैं उनकी आईसाइट बड़ी तेज़ी से गिरती है। इसकी क्या वजह है, और वो कौन सी बीमारियां हैं जो आँख की तो नहीं है लेकिन उनसे आँख मुतासर होती है? देखें, सबसे ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान शुगर के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले 3-4 जो मुल्क हैं पेशेंट्स की तादाद के हिसाब से उसमें शामिल हो चुका है। और शुगर का आँख पे असर बहुत ज़्यादा है, यानी कि आँख का और शुगर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तमाम वो पेशेंट्स जिनको शुगर है, आँख का ना सिर्फ़ उनको रेगुलर मुआयना करवाना चाहिए, बल्कि यहाँ ये बात मैं क्लियर कट बता दूँ कि हमारे पास बेतहाशा आँखें जिन जो ज़ाया हो जाती हैं, जिनकी विज़न टोटली डैमेज हो जाती है, वो शुगर के पेशेंट्स होते हैं। और शुगर के मर्ज़ की वजह से उनकी जो नज़र है, वो हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अब उसकी अगेन जो पहली वजह वो अवेयरनेस है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, लोग शुगर को ही अच्छे से कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। फिर अगर कोई शुगर को कंट्रोल कर भी रहा हो, तो वो अपने बाकी चीज़ों को जैसे आँखों का जो रेगुलर मुआयना है उसको जो है वो ओवरलुक कर देता है, उसकी केयर नहीं करता। हालाँकि जिसको भी शुगर डायग्नोज़ हुई उसको कम से कम साल में चाहे कोई सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं या नहीं हैं, आँख का मुआयना लाज़मी करवाना चाहिए। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जिस वक़्त आँख में नज़र का नुकसान या डैमेज स्टार्ट होता है, उसकी जो अलामात हैं वो आँख के अंदर वो बहुत पहले से आ जाती हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि अगर आप टाइमली अपना मुआयना करवाएँ और आँख में इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए, तो आपको डॉक्टर ये मशवरा दे सकता है कि इसके जो नुकसान हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन बुनियादी बात फिर भी यही है कि उसमें अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है, वो शुगर कंट्रोल है। तो जो लोग भी शुगर कंट्रोल अच्छा रखेंगे, उनकी आँखों को बेसिकली कोई ज़्यादा डैमेज या नुकसान नहीं होगा। और जो शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रखेंगे, उसमें 2 मेजर बीमारियाँ हैं, जो आँख के हवाले से हो सकती हैं। नंबर 1 सफ़ेद मोतिया, जो अब यंग एज के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगे और अक्सर उसकी वजह हमारी डाइटरी हैबिट्स या अर्ली जो शुगर है या डायबिटीज़ है वो है। और जो दूसरी ज़्यादा ख़तरनाक वजह है वो आँख के पर्दे की बीमारी है, जिसमें आहिस्ता-आहिस्ता आँख के पर्दे में पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, फिर खून की रगें जो है वो लीक करना शुरू करती हैं। आखिरी स्टेज के अंदर पर्दे के आगे खून इकट्ठा हो जाता है और पर्दा उखड़ जाता है। तो ये टोटल जो डैमेज है विज़न का वो हो सकता है। लेकिन ये मैं बता दूँ कि ये इस स्टेज तक पहुँचने में बहुत सारे साल लगते हैं। ये चंद महीनों में कभी भी नहीं होता। तो आप हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है इस चीज़ को मैनेज करने का कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को, शुगर को मेंटेन करें और इसके शुगर के मुज़िर असरात से बचें। लेकिन चूँकि फिर वही बात है कि हेल्थ हमारी अक्सर उस तरीके से प्रायोरिटीज़ में नहीं आती है और हम हेल्थ को ओवरलुक करते हैं, तो हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज डायबिटीज़ का शिकार हो चुके होते हैं और अब वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी नज़र को बहाल किया जाए, लेकिन अक्सर वो मुमकिन नहीं हो पाता। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ था, यहाँ कोई इंजेक्शन आँख में लगता है शुगर के पेशेंट के, वो गलत लग गए थे, उसमें कुछ लोगों की बीनाई चली गई थी। फिर गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई। तो ये इस तरह के इंजेक्शन या इतनी हसास अद्वियात ये ट्रस्ट हॉस्पिटल्स के पास भी मौजूद होती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इसका चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। मतलब गलत ट्रीटमेंट करने वाले लोग भी तो हमारे यहाँ मौजूद हैं। देखिए, यहाँ मैं ये बात इस प्लेटफ़ॉर्म पे क्लियर कर दूँ कि इसमें ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत नहीं था उनका। अगर गलत ट्रीटमेंट होता तो वो किसी एक डॉक्टर के हाथों हो सकता था। एक ही टाइम पे काफ़ी सारे डॉक्टर तो गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं कि एक ही दिन में सारे डॉक्टरों ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया। तो उसमें जो बुनियादी मसला था वो जहाँ से दवाई सोर्स हुई थी बेसिकली वहाँ से था। लेकिन चूँकि ज़ाहिरी बात है उधर तक जाना शायद मुमकिन नहीं था, तो ब्लेम जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर आ गया। अगर ये सारा किसी एक स्पेसिफ़िक जगह के ऊपर हुआ होता, तो फिर तो ये माना जा सकता था कि इसमें उस जगह के ऊपर या ट्रीटमेंट करने वालों का कोई कसूर हो सकता है। लेकिन जब ये वाक़या हुआ था, तो ये मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ अस्पतालों और मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के साथ बैक वक़्त हुआ था। तो उन्हीं 1 दिनों के अंदर वो तमाम इंजेक्शन जहाँ-जहाँ लग रहे थे, उन जगहों के ऊपर, तो ये चीज़ बज़ाते खुद इस चीज़ को साबित करने के लिए काफ़ी है कि बेसिकली मेडिसिन जो है, उसमें प्रॉब्लम थी। अब वो जो भी प्रॉब्लम थी उसकी एक पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट है जो बनाई गई और उसके बाद उसकी गाइडलाइंस मुरतब की गई, जो कि अब इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं। तो हर जब भी कोई हादसा होता है उससे हासिल किए जाने वाले कुछ सबक होते हैं, तो उसमें जो उसकी सोर्सिंग है
जो इंजेक्शन की डिस्पेंसिंग का तरीक़ाकार है उसमें काफ़ी सारे ऐसे बदलाव या चीज़ें लाई गई हैं जिसके बाद अब ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो गई और यही उम्मीद रखी जानी चाहिए कि ये इंजेक्शन जो है अब इस तरह के किसी हादसे का बाइस नहीं बनेगा। और ये इंजेक्शन पूरी दुनिया में लगाया जाता है, बज़ाते खुद ये इंजेक्शन सेफ़ और अच्छी ड्रग है, लेकिन चूँकि ये फ़ौरन से डिस्पेंस होके फ़ौरन से लगाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात और इसकी डिस्पेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगापन जो है पैदाइशी भी होता है और बाज़ औक़ात बाद में भी हो जाता है। इसका इलाज अब मुमकिन है? मतलब आँखें अगर महंगापन है किसी की आइज़ में, बैलेंस नहीं है आइज़, तो वो ठीक हो जाती हैं? जी बिल्कुल 100% ठीक हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आँख में जो महंगापन है उसकी किस्म क्या है। बुनियादी तौर पे टेढ़ेपन की कई वजूहात होती हैं, इसकी कई किस्में हैं। जो ज़्यादा कॉमन किस्में हैं आम तौर के ऊपर उनका इलाज हो सकता है। अगर तो शुरू के अंदर जब महंगापन शुरू हो रहा है अर्ली एज के अंदर, बच्चों के अंदर, यंग एज में, उसी वक़्त पेशेंट किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेता है तो ग्लासेस के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए इसको रोका जा सकता है।